जितनी सुंदर पृथ्वी दिखाई पड़ती है उससे कई अधिक रहस्यों को वह अपने भीतर समाई हुई है। पृथ्वी के कई कई स्थानों पर कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनसे बहुत से मनुष्य आज भी परिचित नहीं हैं। उन सभी रहस्यों में से एक ऐसा रहस्य भी है जो हमारे भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। आज मैं जो रहस्य को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसे आज के समय में कई ऐसे व्यक्ति जो YouTube पर या फिर किसी मूवीज के जरिए तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है केवल कुछ चंद पैसे कमाने के लिए, किंतु उन सब में कितनी सत्यता है यह तो वही व्यक्ति जान सकता है जो सिद्धाश्रम गया हो, वहाँ भ्रमण किया हो। वही आपको सिद्धाश्रम से परिचित करा सकता है। अब हमारे मन में कुछ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि आखिर सिद्धाश्रम है तो कहाँ है, किस स्थान पर स्थित है, अगर है तो हम उसे देख क्यों नहीं पाते, सिद्धाश्रम किसने बनाया है, उसके संचालक कौन है। इस प्रकार के प्रश्न हमें और जिज्ञासा से भर देते हैं और आज उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ऐसे ही रहस्यों एवं आध्यात्मिक यात्रा मेरे साथ करना हो तो आप निखिल परिवार से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी ज्ञानमय वीडियो आप तक पहुंच सके। अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेद पुराणों एवं उपनिषदों में हमें सिद्धाश्रम का वर्णन मिलता है। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना का केंद्र माना गया है। यह सिद्धाश्रम अत्यंत ही दिव्य एवं पवित्र स्थान है। समस्त ब्रह्मांड को सही ढंग से संचालित करने की क्रिया बताया गया है और भौतिकता और आध्यात्मिकता का जो संतुलन होना चाहिए वह केवल सिद्धाश्रम के द्वारा ही संभव है। स्वर्ग लोक हो या इंद्र लोक, वे भी सिद्धाश्रम के सामने नगण्य एवं तुच्छ मानी जाती है, क्योंकि सिद्धाश्रम में पहुंचते ही उस व्यक्ति को समाधि लग जाती है। वहाँ एक ऐसा आनंद और शांति का अनुभव होने लगता है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वहाँ न तो कोई दीवार है, न तो किसी प्रकार का टेंट या छत, न सूरज या चांद की रोशनी होती है। वहाँ तो केवल एक दुधिया प्रकाश सी छाई रहती है जिससे मन आनंदमय रहता है। सिद्धाश्रम में हजारों लाखों प्रकार के पुष्पे वहाँ खिले हुए हैं जो कभी मुरझाते नहीं। सिद्धाश्रम में एक सिद्धि योगा झील है जो कई फीट गहरी और कई मीलों दूर लंबी है। उस झील का पानी इतना स्वच्छ निर्मल है कि उसमें अगर एक सिक्का डाल दिया जाए तब भी वह सिक्का आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सिद्धि योगा झील में नहाने मात्र से पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है, बुढ़ापा से जवानी में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की चिंताएं, पाप कष्ट, पीड़ा, बाधा सब समाप्त हो जाता है। सिद्धाश्रम में न बुढ़ापा है न मृत्यु है। वहाँ सभी यौवनवान बने रहते हैं। वहाँ की मिट्टी स्वर्णिम मिट्टी है। वहाँ की वायु सुगंधमय वायु है। इसलिए सभी देवताओं की इच्छा होती है कि वे भी सिद्धाश्रम में आएं और वहाँ विचरण करें और हजारों वर्षों आयु प्राप्त सन्यासियों, योगियों के दर्शन कर सके। सिद्धाश्रम का विवेचन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह तो वही अनुभव कर सकता है जो सिद्धाश्रम गया हो और वहाँ से वापस आया हो। हमने यहाँ तक तो जान लिया कि सिद्धाश्रम का रूप और उसकी विशेषता एवं गुण क्या है। अब जानते हैं कि सिद्धाश्रम पृथ्वी के किस स्थान पर स्थित है। आप सबने कल की मूवी तो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो यह और अच्छी बात है, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से संबाला को यानी सिद्धाश्रम को आधुनिक वेपन्स और उसमें बिल्डिंग और भी बहुत कुछ वैज्ञानिक उपकरणों को दर्शाया गया है जो कि गलत है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे भी एक कारण है। सिद्धाश्रम में जा पाना विज्ञान की बस की बात नहीं है, क्योंकि सिद्धाश्रम में न तो आप रॉकेट से जा सकते हैं और न ही किसी एयरप्लेन के माध्यम से, क्योंकि सिद्धाश्रम को चरम चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। अगर सिद्धाश्रम के पास भी आप खड़े हो तब भी वह आपको दिखाई नहीं पड़ती। सिद्धाश्रम को देखने के लिए आत्मज्ञान का होना और आत्मचक्षुओं का होना आवश्यक है। यह तो आप सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भी सिद्धाश्रम जा सकते हैं। यदि आप में से कोई मानसरोवर की यात्रा किया हो तो यह मानसरोवर कैलाश पर्वत के आगे करीब 160 मील दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है, जो चारों तरफ उच्च कोटि की पहाड़ियों और कैलाश के भूभाग में स्थित है। यदि आपने कभी मानसरोवर की यात्रा की हो तो उसका एक भाग मानसरोवर है और एक भाग कैलाश पर्वत है। उसके अंतिम भाग में ब्रह्मा सरोवर है और उसके एक भाग में विष्णु तीर्थ है। इसलिए रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु और मानसरोवर, इन चारों स्थानों का जो बीच का भूखंड है वह सिद्धाश्रम है। इतने दिव्य एवं पवित्र स्थान का कोई तो स्वामी होगा जो सिद्धाश्रम का संचालक होगा। आपने उनका नाम कई ऐसे ग्रंथों में, पुराणों में एवं गीता में सुना ही होगा। उनका नाम
परमहंस स्वामी सच्चिदानंद गुरुदेव जी हैं, वे इतने तेजस्वी, सभी प्रकार की सिद्धियों के स्वामी, अनंत गुणों से युक्त महापुरुष हैं, जिन्होंने कई हजारों वर्ष आयु प्राप्त किए हुए हैं। उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए भारत के कई महानतम उच्च कोटि के ऋषि हुए हैं। वे भी उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए हर समय ललायित रहते हैं कि कब गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ जाए। चाहे वे विश्वामित्र हो, कणाद ऋषि हो, सांदीपनि हो, वे सभी देवताओं की इच्छा रहती है, किंतु उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 शिष्य ही बनाए, क्योंकि उनके शिष्य बनने की कसौटी बहुत ही कठिन थी, जिसे पार कर पाना बहुत कठोर था। और उनके 3 शिष्यों में से एक शिष्य हमारे दादा गुरुदेव जी हैं, जिन पर अब पूरा सिद्धाश्रम का भार सौंप दिया गया है, जिनका नाम परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद गुरुदेव जी हैं। गुरुदेव ने ही हम सबको सिद्धाश्रम से परिचित कराया है और वे अपने कई निखिल शिष्यों को सिद्धाश्रम लेकर गए हैं। और अब जो निखिल शिष्य सिद्धाश्रम को देखे हैं, उनका अनुभव भी बहुत आनंदमय करने वाला रहता है। अगर आप भी इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो। अगर आप चाहते हैं कि सिद्धाश्रम की प्राप्ति करना, तो आप निखिल परिवार से जुड़े रहें। अब आते हैं सवाल जवाब पर। आपको सिद्धाश्रम से रिलेटेड जो भी प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक सही हो तो जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्त परिवार जनों तक शेयर जरूर करें, जिससे लोगों में सिद्धाश्रम के प्रति कोई भ्रम न फैले। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो पे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।